तो आप सबको जोहार। और यहाँ पर जैसा कि आप सबको पता है कि काफ़ी दिनों से यहाँ पर कोहरा और जो शीतलहर है वो चल रही है, जिस वजह से अब जीना जो है वो हराम हो गया है। घर से निकलना एकदम देखा जाए तो दुश्वार हो गया है। धूप देखे भी काफ़ी ज़्यादा दिन हो गए हैं, और अगर धूप है भी तो वो है नहीं है, दोनों बराबर है, जिस वजह से काफ़ी लोग यहाँ पर बीमारी की चपेट में भी आ रहे हैं। तो क्या हमें इससे राहत मिलेगी भी या फिर नहीं, तो यहाँ पर मौसम विभाग का क्या कहना है चलिए जान लेते हैं। और कब यहाँ पर हमें ठंड से राहत मिलेगी और यहाँ पर झारखंड में इसका क्या असर होने वाला है या फिर हो रहा है, चलिए जान लेते हैं। तो यहाँ पर बोला यह जा रहा है कि छत्तीसगढ़ और उत्तर प्रदेश में बने चक्रवात का असर यहाँ पर झारखंड में भी देखने को मिल रहा है, जहाँ पर इसका असर ऐसा हो रहा है कि झारखंड के तापमान में 3 से यहाँ पर 5 डिग्री सेंटीग्रेड की यहाँ पर वृद्धि हो सकती है। चतरा जिले का न्यूनतम तापमान जो है वो 3.7 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है, जो राज्य में सबसे ज्यादा कम है। तो सोचिए वहां की हालत कितनी ज्यादा खस्ता है। मौसम विभाग ने यह जानकारी दी है कि भारत मौसम विभाग के मौसम केंद्र यहाँ पर रांची ने मंगलवार को बताया कि पिछले 24 घंटे के दौरान राज्य में जो मौसम है वो शुष्क रहेगा। उत्तरी एवं दक्षिणी भागों में कहीं कहीं हल्के से मध्यम दर्ज का कोहरा भी देखा जा सकता है, और कहीं कहीं पर थोड़ी बहुत यहाँ पर छुटपुट बूंदाबांदी भी हो सकती है। राज्य में सबसे अधिक उच्चतम तापमान जमशेदपुर में और न्यूनतम तापमान चतरा जिले में दर्ज किया गया है। हालांकि मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर जमशेदपुर का भी तापमान जो है वो बहुत ही ज्यादा बदतर है, क्योंकि मैं भी जमशेदपुर के आसपास में ही रहता हूँ और मेरा आना जाना लगा ही रहता है। और सच कहूँ तो वहाँ की भी हालत बहुत ही ज्यादा बुरी है। ठंड और जो कोहरा, इसके अलावा जो शीतलहर वहां भी चल रही है, उससे वहां के लोगों का भी जीना जो है वो हराम ही है। हालांकि हीटर वगैरह या फिर बहुत चीजों की वजह से वो कहीं ना कहीं जुगाड़ यंत्र लगाकर सरवाइव कर रहे हैं। और अगर कहीं गीजर वगैरह खराब हो गया, यहाँ पर ठंडा पानी से नहाना अगर पड़ गया, तो सोचिए उनका तो यहाँ पर स्वर्ग से धरने का रास्ता एक तरीके से साफ भी हो गया है। क्योंकि ठंडी इतनी ज्यादा है कि अगर कोई गलती से नहा भी ले तो समझिए कि उसका बेड़ा गर्क होने वाला है। और उसी वजह से मैं भी काफी दिनों से, यानी कि काफी दिनों से नहीं लेकिन 3-4 दिनों से नहीं नहाया हूँ। कभी धूप देखने को मिल जाती है तो मैं नहा लेता हूँ जल्दी से जाकर, यानी कि दोपहर 12 बजे के आसपास, जब धूप जो है वो काफी ज्यादा अच्छी खासी होती है, ताकि अगर मैं नहा भी लूँ तो मुझे धूप सेकने का मौका मिल जाए, जिससे मैं बीमार ना पड़ जाऊं और आपको यहाँ पर समय समय पर यहाँ पर न्यूज़ वगैरह और अपडेट्स वगैरह देता रहूं। क्योंकि अगर मैं बीमार पड़ गया तो मैं कैसे दे पाऊंगा। जमशेदपुर के अगर तापमान की बात करें तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा 26.2 डिग्री सेंटीग्रेड, और जबकि यहाँ पर चतरा का न्यूनतम तापमान, जो कि ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया, काफी ज्यादा कम है। यहाँ पर मौसम केंद्र रांची के प्रमुख वैज्ञानिक अभिषेक आनंद ने बताया है कि छत्तीसगढ़ के दक्षिणी हिस्से और उससे सटे यहाँ पर मराठवाड़ा और विदर्भ के अलावा तेलंगाना में साइक्लोनिक सर्कुलेशन का क्षेत्र बना हुआ है। वहीं उत्तर प्रदेश के यहाँ पर पश्चिमोत्तर एवं उससे सटे इलाकों में भी एक चक्रवात का जो क्षेत्र है वो बना हुआ है, और इसका असर जो है वो झारखंड के मौसम में भी देखा जा रहा है। और जब तक मैं ये वीडियो शूट कर रहा हूँ, कुछ देर पहले ही यहाँ पर हल्की फुल्की बारिश भी हो रही थी, और उसकी वजह से अब यहाँ पर ठंड और शायद और भी ज्यादा बढ़ जाए। इसके तापमान है उसमें भी वृद्धि हो सकती है। आगे यहाँ पर बोला जा रहा है कि मौसम वैज्ञानिक ने बताया कि झारखंड के दक्षिणी और उससे सटे इलाकों में, यानी कि कोल्हान प्रमंडल के तीनों जिलों जैसे कि पूर्वी सिंहभूम, जिसमें जमशेदपुर भी आता है, पश्चिमी सिंहभूम, और इसके अलावा सरायकेला खरसुवा, पश्चिमी सिंहभूम यानी कि चाईबासा और सरायकेला खरसुवा जहाँ पर मैं रहता हूँ, और सिमडेगा के साथ साथ राजधानी रांची, बोकारो, गुमला, हजारीबाग, खूंटी और रामगढ़ जिले में कहीं कहीं हल्के दर्ज की यहाँ पर वर्षा भी हो सकती है, जो कि ऑलरेडी हो भी चुकी है। इसके अलावा आगे बोला जा रहा है कि उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़ में बने साइक्लोनिक यहाँ पर सर्कुलेशन की वजह से अगले 24 घंटों के दौरान न्यूनतम तापमान में यहाँ पर 3 से 5 डिग्री सेल्सियस की जो वृद्धि है वो उसकी होने का अनुमान है। इसके बाद यहाँ पर 2 से 3 दिन में तापमान में 2 से 3 डिग्री यहाँ पर सेल्सियस जो है वो उसमें गिरावट आ सकती है। इसके बाद अगले 3 दिन में झारखंड के शेष भाग में किसी बड़े बदलाव की संभावना तो फिलहाल नजर नहीं आ रही है। आगे यहाँ पर बोला जा रहा है कि मौसम केंद्र के मुताबिक 24 जनवरी को राजधानी रांची समेत 10 जिलों में बारिश होने की संभावना है। मौसम वैज्ञानिक ने बताया है कि यहाँ पर रांची, गुमला, खूंटी, रामगढ़, बोकारो, धनबाद, पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम, सरायकेला खरसुवा और सिमडेगा जिले में कहीं कहीं हल्के दर्जे की यहाँ पर वर्षा जो है वो हो सकती है। इसके बाद 27 जनवरी तक कोहरा या धुंध छाया रहेगा। 27 तारीख से पहले यहाँ पर मौसम में कुछ बड़े बदलाव नहीं हो सकते हैं, मतलब जैसा चल रहा है वैसा ही चलता रहेगा, यानी कि कुछ और दिन आपको इसी तरीके से मौसम की मार शायद झेलनी
पड़ सकती है। हालांकि बाद में आसमान जो है वो साफ हो जाएगा। चलिए इस बात की तसल्ली फिलहाल तो हम लेके रख लेते हैं, क्योंकि 27 तारीख आने में काफी ज्यादा वक्त है। 24 जनवरी के बाद यहाँ पर बारिश के आसार नहीं दिख रहे हैं। इसके अलावा यहाँ पर आगे बोला जा रहा है कि रांची के तापमान की बात करें तो 24 जनवरी को सुबह में कोहरा और धुंध छाए रहेंगे। बाद में यहाँ पर आंशिक जो बादल है वो छाए रहेंगे। अधिकतम तापमान यहाँ पर 21 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 8 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है। 25 जनवरी को यहाँ पर अधिकतम तापमान में 2 डिग्री की वृद्धि होकर यहाँ पर 23 डिग्री हो जाने का अनुमान है, जबकि न्यूनतम तापमान में 1 डिग्री सेल्सियस की गिरावट आने के संकेत हैं। 25 जनवरी को यहाँ पर न्यूनतम तापमान 7 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। 27 जनवरी तक अधिकतम तापमान में कोई बड़ा बदलाव नहीं होगा। न्यूनतम तापमान 1 डिग्री बढ़कर 8 डिग्री सेंटीग्रेड हो सकता है। बाकी इसको लेकर आपकी क्या राय है, मौसम के हाल को लेकर आप मुझे कमेंट में जरूर बताना। जोहार।